मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात से मैं एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज हम अपने सिलेबस के हिस्से नज़म से एक गज़ल पढ़ रहे हैं। आप गौर से सुनिए और बाद में पढ़ने की कोशिश भी करें। इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, ये गज़ल उर्दू अदब के एक मशहूर अदीब जिसे असदुल्ला खान गालिब के नाम से याद किया जाता है, उसी ने लिखी है। अपने इस गज़ल के पहले बंद में इब्न मरियम हुआ करे कोई, क्या आज के दौर में अगर कोई हज़रत ईसा भी बन बैठे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौर में मर्दों को जिंदा करते थे, नाबीनाओं को रोशनी देते थे और उन लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करते थे। उसके दौर में अगर किसी को किसी भी बीमारी का गम न रहा, गालिब फरमाते हैं क्या अगर आज के दौर में कोई गालिब भी होगा, कोई ईसा मसीहा भी होगा, क्या वो मेरे उस दुख की, क्या मेरे उस दर्द की दवा होगी। ये मेरा जो दर्द है ये दर्द नहीं है, लेकिन ये अपने उस माशूक की जुदाई में मेरा गम, मेरा दर्द रोज बरोज बढ़ रहा है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, मैं अपने महबूब की याद में, मैं अपने महबूब के ख्याल में क्या क्या कह रहा हूँ, बहुत कुछ कह रहा हूँ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बात न समझे, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। खुदा करे कि मेरी बात किसी को समझ न आ जाए, क्योंकि मुझे अपने उस महबूब की जुदाई से अब पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। न सुनो गर बुरा कहे कोई, आप ये मत सुनो कि कोई अगर आपसे कोई भी शख्स अगर आपसे कोई बुरा कहे, वो बुरा मत सुनो, अनसुनी करो उसे। न कहो गर बुरा करे कोई, अगर आपसे कोई बुराई करे, आप वापस बदले में उससे बुराई मत करो, उसे अच्छाई में जवाब दो। यानी अगर सुनोगे तो अनसुनी करो, अगर कोई करेगा तो उससे वापस बदला मत लो। रोक लो घर गलत चले कोई, अगर कोई गलत चले, गलत रास्ता इख्तियार करे, अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार करे तो उससे बख्श दो। अगर वो खता करे उससे बख्श दो, उस गलत रास्ते से रोक लो, अगर खता करे तो उससे बख्श दो। कौन है जो नहीं है हाजतमंद। दुनिया में हर एक इंसान की बात हम करेंगे, ये हाजतमंद है, किसी न किसी तरीके से इसको दूसरे की हाजत पड़ती है। किसकी हाजत रवा करे कोई, किसकी हाजत रवा, यानी
کون انسان نہیں ہے جو دنیا میں حاجت مند نہیں ہے. اس لیے ہر ایک انسان کی حاجت روائی تو ہونی چاہیے. کیا کیا خضر نے سکندر سے؟ خضر نے یعنی حضرت خواجہ خضر کو لے گئی سکندر سے کہاں؟ آب حیات پلانے کے لیے. لیکن حضرت خضر نے اسے وہاں لیا، لیکن وہ وہاں سے بنا پیے آب حیات پیے وہ واپس آ گئے. غالب فرماتے ہیں اب کس سے رہنما کرے کوئی؟ اب جب حضرت خضر علیہ السلام رہنمائی نہ کر سکے تو اب کون رہنما بن کے کام کرے گا؟ جب توقع ہی اٹھ گئی. غالب فرماتے ہیں کہ جب توقع ہی اٹھ گئی، یعنی پہلے شعر کو اس آخری شعر سے جوڑیں گے تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سکندر کو بھی اب توقع ہی اٹھ گئی، کیونکہ وہ بنا آب حیات پیے واپس آ گئے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ اب گلہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ اب ہر ایک سے توقع اٹھ گئی ہے. اب مرزا اسد اللہ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی ہے. یہ جو میں نے آپ کو یہ غزل پڑھائی، انشاءاللہ دوسرے لیسن میں آپ کو اس کے سوالات بھی دوں گا. باقی السلام علیکم.